कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर जो रखा है, और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सफेद आत्मा की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो? कहीं तुम्हारी वजह से तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी? क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ नहीं बढ़ रही है। ध्रुव की इस बात पर वो साया जोर से हंसने लगा। उस आत्मा की इस हंसी को सुनकर ध्रुव समझ गया था कि जो कुछ भी उसने कहा वो सच है। लेकिन तभी उस आत्मा ने ध्रुव से कहा, हाँ, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी शक्तियाँ कम की, लेकिन मैंने ये क्यों किया ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिलहाल तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो और फिर देखो मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा कि न केवल तुम्हारी मंगेतर लारा बल्कि पूरा मैसेडोनिया राज्य तुम्हारे आगे झुकेगा। कुछ दिनों पहले ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा को उसके ट्रेनर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन उसके बाद लारा ने ध्रुव के साथ वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। लारा शहर के बाहर बने पुराने शमशान में जाती है और वहाँ उसे मिलती है एक सफेद बूढ़ी आत्मा। बोलो लारा, आज मेरे लिए क्या हुक्म है? ध्रुव ने मुझे धमकी दी है, अब वक्त आ गया है उस निकम्मे लड़के को उसकी औकात दिखाने का। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जादुई अमृतधारा में जहर मिलाकर ध्रुव को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये तुम क्या बोल रही हो लारा? तुमने काली शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे शमशान में रहने के लिए जगह दी, इसलिए एहसान के तौर पर मैंने ध्रुव की शक्तियाँ कम कर दी थी, पर मैं उसको जान से नहीं मार सकता। इतना कहकर वो सफेद बूढ़ी आत्मा अचानक कहीं गायब हो गई। लारा उस आत्मा को यहाँ वहाँ ढूंढती रही, पर वो आत्मा कहीं नहीं मिली। इस आत्मा ने मेरी मदद नहीं की तो क्या हुआ? मैं काली शक्तियों का इस्तेमाल करके ध्रुव को हरा दूंगी। धरती लोक से कोसों दूर मार्कस प्लैनेट एक बड़ा ही खूबसूरत और विशाल प्लैनेट था, जहाँ चमत्कार और अद्भुत शक्तियाँ सिर्फ प्रकृति में ही नहीं लोगों में भी जगाई जा सकती थी। इन शक्तियों के 9 स्तर यानी 9 तारे थे, जिनमें एक तारे का मतलब था कि इंसान के पास बिल्कुल शक्ति नहीं है, और 9 तारे का मतलब होता था कि उस इंसान के पास परम शक्ति है। आज गोला फेंक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए ध्रुव भी आया था। 11 साल की छोटी सी उम्र में ध्रुव ने 9 स्तर की शक्ति प्राप्त कर ली थी, मगर फिर एक अनोखे हादसे ने ध्रुव अपनी शक्तियाँ खो बैठा। ध्रुव ने अपने पिताजी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। बाबा, मैंने इस साल बहुत मेहनत की है और मैं इस बार मुकाबला जीत कर ही रहूंगा। मुझे पता है कि तुमने मेहनत की है ध्रुव, मगर 9वां शक्ति स्तर हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। तुम्हारे अंदर मेरे अंदर वो बात नहीं है जो आप में है, यही ना? आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है। ये सुनकर ध्रुव के पिता के चेहरे पर उदासी छा जाती है। तभी ध्रुव और उसके पिता देखते हैं कि वहाँ लारा भी शक्ति स्थान का मुकाबला देखने आई है। लारा अंबर दल के लीडर की बेटी और ध्रुव की मंगेतर थी। लारा और ध्रुव बचपन के दोस्त थे और उनकी शादी होने का मतलब मैसेडोनिया के 2 सबसे शक्तिशाली परिवारों का मिलन माना जा रहा था। मगर ध्रुव की बढ़ती कमजोरी देखकर अब लारा उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लारा के कड़वे शब्द आज भी ध्रुव और उसके पिता को याद थे। ध्रुव, तुम में तो इतनी भी शक्ति नहीं कि तुम एक 10 साल के बच्चे के साथ लड़ सको। तो तुम जैसा लड़का मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? मैं तुमसे आज इसी वक्त सगाई तोड़ना चाहती हूँ। लारा, भूलो मत कि तुम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था। हमारे पिता की आज जो भी इज्जत और शोहरत है वो इसलिए है क्योंकि तुम ध्रुव की पत्नी बनने वाली थी। मेरे पिता ने मेरा रिश्ता एक 9 तारे हासिल करने वाले शक्तिशाली और ताकतवर लड़के से कराया था, और आज जो लड़का सामने खड़ा है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। ध्रुव ने ये कड़वी बात सुनकर लारा से जाने को कहा और उसने लारा से 3 साल का वक्त मांगा और उससे वादा किया कि वो 3 साल में एकलव्य रैंक हासिल करके रहेगा, और अगर नहीं तो लारा 3 साल बाद किसी और से शादी कर सकती है। आज लारा को लोगों की भीड़ में देखकर राजा अरेंद्र गुस्से से लाल हो जाते हैं। अपने बाबा के चेहरे पर गुस्सा देख ध्रुव कहता है, बाबा, आज से 3 साल बाद मैं साबित करूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और हाँ, मैं लारा को भी हरा कर रहूंगा। बेटा ध्रुव, अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब लारा का परिवार दोबारा इस रिश्ते के लिए आएगा, मगर इस वक्त तुम इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो बेटा। बाबा, मुझे हार जीत के बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि अगर मैं इस वक्त यहाँ से चला गया तो मैं कभी योद्धा नहीं बन पाऊंगा। अपनी माँ का नाम लेकर ध्रुव गोला उठाने जाता है। ध्रुव अपना गोला उठाने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ की अंगूठी, जो ध्रुव बचपन से अपनी उंगली में पहनता था, उसका रंग अब हरा दिख रहा था और उससे धुआं निकल रहा था। ध्रुव डर गया और उसने अंगूठी को निकालने की कोशिश की, मगर वो उससे निकल नहीं पाई। वो अंगूठी जैसे उसकी उंगली को बांधे रखी थी। उसने तुरंत अंगूठी को भूल उस लोहे के गोले को उठाया। अरे, ये इस बार इतना हल्का क्यों लग रहा है? ध्रुव बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसे अपने बदन में एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने वो लोहे के गोले को उठाया और
तेज रफ्तार से भागते हुए उस गोले को बस हवा में फेंका। ध्रुव की तेज रफ्तार देखकर भीड़ में मौजूद ध्रुव के बाबा, लारा और बाकी सभी लोग हैरान थे। मगर फिर अचानक पूरे शौर्य दल में अंधेरा सा छा गया और वो गोला पानी की जगह जमीन पर टूट कर गिर गया। फिर एक हरे रंग की बिजली चमकती दिखाई दी जो सीधे ध्रुव पर गिर रही थी। ध्रुव देखता है कि वो बिजली बिल्कुल उस रंग की थी जो उसकी अंगूठी से निकल रही थी। ध्रुव जैसे ही अपनी अंगूठी पर चमकती हरे रंग की बिजली को छूता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। शक्ति स्थान पर ध्रुव का तारा दिखाई दिया। उसकी शक्ति 3 तारे से ज्यादा नहीं बड़ी थी। ये देखकर लारा और उसके दोस्त हंसने लगे। लारा और उसके दोस्तों की कड़वी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। ध्रुव चलते चलते घर के बाहर उसकी माँ की समाधि तक पहुँच जाता है। ध्रुव को अपने बाबा का चेहरा दिखता है जिस पर सब हंस रहे थे। वो लम्हा याद करते ही हताश होकर ध्रुव ने अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब खत्म हो जाएगा माँ। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसेडोनिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आखिर मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। और तभी उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख बुरी तरह डर गया। मेरा नाम विदुर है और मैं कई वर्षों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा था और तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर तुम्हारी होने वाली बेबी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव ने बिना देरी किए विदुर को हाँ कह दिया। पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। मेरी पहली शर्त है कि तुम किसी भी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाओगे। आखिर विदुर की दूसरी और तीसरी शर्त क्या होगी? क्या ध्रुव मान लेगा विदुर की तीनों शर्त या उसे बनना पड़ेगा लारा का गुलाम? क्या ध्रुव अपनी शक्तियां हासिल कर पाएगा या फिर फंस जाएगा विदुर के जाल में? अब बची है सिर्फ 2 शर्तें और फिर शुरू होगा वो खेल जिसकी कल्पना भी आपकी रूह कपा देगी। अब तक जो सुना वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली तूफान तो अब आएगा क्योंकि अब सामने आने वाली है वो दूसरी शर्त जो इतिहास में कभी किसी योद्धा ने पूरी नहीं की और तीसरी शर्त जिसे सुनकर 20 करोड़ लोगों की नींद उड़ गई और अब बारी है आप